ओके तो इट्स अ फ्री वेबिनार सेशन। हम 30-35 मिनट सिर्फ डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव हो। ओके एंड ये ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव करना क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है, उसका रीजन ये है कि हमको सब कुछ पता होता है, प्राइस एक्शन हमको मालूम है, हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना आता है, ट्रेंड लाइन हमने सीख लिया है, ठीक है। हमने लाखों इंडिकेटर देख लिए हैं, हर नया वीडियो देख लिया है यूट्यूब पे कि भाई ये आरएसआई आ गया, फिर मैकडी आ गया, वीवेप आ गया। बट इफ यू आर इन प्रॉफिट देन इट्स वेरी गुड, बट अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपका जो रीजन है, द रीजन इज साइकोलॉजी, वो डेवलप नहीं हो रही है, माइंडसेट डेवलप नहीं हो रहा है। और आज का सेशन ध्रुव, गौतम एंड भूमिक भाई, पूरा पूरा अपना सेशन किस पर रहने वाला है? साइकोलॉजी पर ही रहने वाला है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड इनवाइट यू ऑल फर्स्ट कि आप लोग मुझे बताओ कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? सी बेसिक एकदम ऐसा समझो कि हम सब ट्रेडर हैं। अब मेरे देखो, सीए, डॉक्टर और ट्रेडर एक दूसरे से कभी कुछ छुपाते नहीं। आपको सीए से कुछ नहीं छुपाना है, आपको डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना है। बार बार सिर दुखता है तो जाके आओ, माइग्रेन हो सकता है। बार बार खांसी आ रही है, जाके आओ, हो सकता है भाई लंग्स में कुछ ट्यूमर जैसा हो। तो बहुत टेंशन नहीं लेने का, सीधा सीधा बता दो कि क्या दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग लाइफ में, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं मेरे बिगिनर स्टेज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। मैं क्या गलतियां करता था वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बस आप पहले बोलो, उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा। चलिए 1 मिनट में खाली यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन एक बार देख लेता हूँ। यस, यू कैन स्पीक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ध्रुव आपका कैमरा वापस ऑफ हो गया बेटा, नहीं चलेगा, कैमरा ऑन चाहिए मुझे। गौतम, भूमिक भाई, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। मैं आपके लिए मैंने माइक छोड़ा हुआ है, आप बोलिए। और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या लॉजिक है वो समझाओ। यस भूमिक भाई। जी पहले तो एंट्री मतलब सही जगह पे लेनी चाहिए, वो मतलब कंफर्मेशन मिल भी जाता है एंट्री यही लेनी चाहिए, जी, लेकिन माइंड से ऐसा होता है यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। तो वेरी बुलिश नाइस। एंगल्पिंग होता है, ओके सपोर्ट पे भी होता है, ओके ओके लेकिन माइंड ऐसा परमिशन नहीं देता है कि एंट्री इधर ले लो। ओके, एक डर लगता है ऐसा। ठीक है। अभी भूमिक भाई, ये डर आपको इसीलिए लगता है कि आपको लगता है कि ट्रेड रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी एक बात बताऊं, ये चीज ना राकेश झुंझुनवाला को भी ऐसा लगता है। आपको आप अकेले ऐसे नहीं हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको टेंशन है। दुनिया का हर एक ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ये नहीं बोल सकता कि उसका टारगेट अचीव होगा, कि स्टॉप लॉस आएगा, ये याद रखना। जो इंसान ट्रेडर है, अगर वो ऐसा बोलता है कि आज तो मैंने ट्रेड लिया, ये पक्का टारगेट हिट करेगा, तो वो अभी उसके बचपने में जी रहा है, वो अभी बिगिनर है, वो प्रोफेशनल नहीं बना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब ट्रेड लेता है ना, तो उसको क्या लगता है कि या तो वो स्टॉप लॉस खाएगा या तो वो टारगेट अचीव करेगा। अब वो अगर आप उसका मार्केट टारगेट की तरफ जाता है ना, तो उसको होल्ड करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा प्रॉफिट देख के बुक नहीं कर लेता, वो उसको लेट गो करता है। ये क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन सुनना भूमिक भाई। पहला अपना डाउट आज क्लियर हो रहा है, फिर आप डाउट्स पूछते रहना, मैं फिर आपको ट्रैप ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। कैसे ट्रैप देखते हैं वो सब चार्ट्स में हम करेंगे, बट पहले माइंडसेट को एकदम क्लियर रखो। तो चार्ट मतलब है, चार्ट तो सबको मालूम है यार, बट माइंडसेट कहाँ आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। चार्ट तो अभी आप सबको पता चल जाएगा, है ना। चार्ट तो अभी देखोगे तो आप आराम से ड्रॉ करके बता दोगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। काम हो रहा है क्या? प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। माइंडसेट डेवलप करो। गौतम आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, ध्यान से, हाँ पूछना मुझे। यस अभी मैं भूमिक भाई का आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भूमिक भाई, पहला डाउट ये दिमाग से क्लियर कर देना, इधर मेरे सामने देखना, यस कैमरा पे देखना। अगर आपको ऐसा डर लगता है कि ये रिवर्स हो गया तो भाई ये सबको डर लगता है, लेकिन डर कंट्रोल किया जा सकता है आपकी पोजीशन साइजिंग से। डर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपकी पोजीशन साइजिंग से। अब आप मुझे बताओ रिस्क कितना लेते हो, डोंट हाइड एनीथिंग। आप मुझे पर ट्रेड रिस्क बताओ अपना कितना लेते हो। 600 रुपया, 600 600 रुपीज का आप, अच्छा, आपको दिन में कितना रुपया चला जाएगा तो आपको टेंशन नहीं है? गौतम अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपके घर से आवाज आ रहा है। 300 कितना? 600 रुपीज, 600। 600 का ले रहा हूँ, हाँ लेकिन मतलब डर ऐसा नहीं, लगता है 200 जाएंगे मेरे चलेगा। क्वेश्चन का पहले सिंपल आंसर दो कि आज के दिन आपका कितना डैश अमाउंट गया, आपको फर्क नहीं पड़ता है कितना अमाउंट जाए तो चलेगा। 200 200 रुपीज का 200। आपने पहले 600 बोला था, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, नाउ आई विल नहीं आस्क यू वन मोर मतलब पर्सनल क्वेश्चन। 600 का रिस्क। हाँ 600 का रिस्क लेते हो आप,
600 का रिस्क लेते हो और फिर बोलते हो कि 200 से ज्यादा मैं नहीं अफोर्ड कर पाता। तो यहाँ ही आंसर मिल गया ना, यहाँ पे ही पता चल गया कि आप रिस्क 200 का लेना चाहते हैं, बट आप वो ग्रीड फैक्टर की वजह से पंच कर रहे हैं फटाफट नंबर्स, एकदम जितना आता है अपने अकाउंट में ले लो, वैसा हो जाता है ना ट्रेड लेने से पहले कि भाई ये बस बैलेंस में एंट्री छूट गई, वो मतलब एकदम एंट्री मतलब छूट दिमाग गई। में ऐसा आ सारे जाता है। सब 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 कॉमन है, सब कॉमन पॉइंट्स है, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, डोंट वरी, बट नोट्स बनाते जाना, लिखना जरूर। ओके अब आप मुझे ये बताओ भूमिक भाई, आपकी एज क्या है? व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 25। 25। ओके 25 ईयर के आप हो और 3 साल निकाल लो, 28 ईयर्स तक अगर आप कुछ नहीं कमाओगे तो आपके घर से कोई प्रेशर आ रहा है क्या कि आप पैसा कमा के दो घर पे? नो। नहीं। जॉब चल रही है? No. कोई जॉब चल रही है आपकी अभी? Yes. हाँ पैसा आ रहा है। तो मुझे ये बताओ 200 रुपए का रिस्क क्यों नहीं लेते आप, 600 का क्यों लेते हो? मानव शाह, इफ यू हैव जॉइंड, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए बेटा। आप भूमिक भाई क्यों रिस्क ज्यादा ले रहे हो? जब आपको टेंशन आना चालू हो जाता है, जब फटना चालू हो जाता है ना, अपना टेंशन आ रहा है कि यार शिट मेरा 200 से ज्यादा लॉस हो गया, व्हाई आर यू इंक्रीजिंग योर साइज? 90% ऑफ द अभी प्रॉब्लम। सही बोल, हाँ बोलिए। लगता है ऐसा है, जब भी ट्रेड सही हो गया तो मिलेगा क्या, 200 रुपये 70 रुपया ब्रोकरेज होगा तो अकाउंट में आएगा तो 130 क्या रुपये। कल से स्टॉक मार्केट बंद होने वाला है? आज आखिरी दिन है वो स्टॉक मार्केट का? नहीं। नहीं ना, स्टॉक मार्केट हर दिन है। और आप लोग हाँ। हर रोज पैसा कमाने आते हो ना, ये दिक्कत है यार, ये दिक्कत है। एंट्री लेनी है, बस कुछ भी हो जाए एंट्री लेनी है। आज कैसे हो सकता है कि एंट्री ना मिली? अरे भाई पूरा मार्केट रेंज में, वो तो देखो आप, ये फटेगा तब आपको लॉटरी लगने वाली है। आप क्यों घुस रहे हो अंदर? उसका वेट करो ना कि एक साइड मूव मिले। आप साइडवेज में खेल रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर दिन 1:3 1:4 मिले। सो पहली बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ भूमिक भाई एंड ऑल, प्लीज लिसन केयरफुली। आपका जो डाउट था कि सर मैं कंफर्मेशन, मुझे डर लगने लगता है कि मेरा टारगेट हिट नहीं होगा, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पोजीशन साइजिंग। ये रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 2 भूमिक भाई, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको मान लेना चाहिए कि हर एक ट्रेडर दुनिया का लिख के नहीं आया है कि मेरा ये ट्रेड सक्सेसफुली रहेगा, ठीक है, ये आप सब मानते हैं। आपका लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस करने के बाद री एंट्री लेने की ताकत होनी चाहिए। लॉस हो गया, पता चला कि हमारा एनालिसिस गलत था, तो आपको रिवर्स एंट्री लेने में अगर आपका ऐसा टेंशन नहीं आता ना, दैट मींस आपने पहला लॉस बिल्कुल बराबर सहन किया हुआ है। पहला लॉस जो आपका पहला ट्रेड था, मैं क्या करता हूं, मैं तो पहले 2-3 ट्रेड स्क्रैच ट्रेड लेता हूं भाई। स्क्रैच ट्रेड मतलब मैं तो बैठता हूं, आके सेट होता हूं पिच पे। 10 बजे कोई एंट्री मिली तो ली, नहीं चली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक और मौका, सेकंड स्टॉप लॉस हिट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर चेक करता हूं कि क्या मेरा टोटल लॉस दिन के लॉस से एक्सीड हो चुका है। अगर वो नहीं होता है तो वो थर्ड जितना बैलेंस मेरा बाकी है उससे मैं कैप्चर करता हूँ लॉन्ग टारगेट, तब जाके मेरा डेली रिवॉर्ड एंड रिस्क मैच होता है। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच रखना पड़ेगा भूमिक भाई। नंबर 3 आपको क्या करना चाहिए भूमिक भाई, जब आपको कंफ्यूजन होता है, आपको एक स्टेप फॉलो करना चाहिए। स्टेप आप चाहे तो लिख सकते हैं, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का। नंबर 1, आपको उस स्टॉक की डेली टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड पता करना पड़ेगा कि ये डेली स्टॉक कहाँ पे जा रहा है। क्या वो नीचे जा रहा है, क्या वो ऊपर अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, या तो वो साइडवेज है। ये आपको डेली कैंडलस्टिक पे जाके करना पड़ेगा। एक बार आपने डेली कैंडलस्टिक पे व्यू बना लिया कि ये स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, उसमें अब दिमाग मत लगाओ, चेंज द स्टॉक, सिंपल। हमें क्या चाहिए? अप ट्रेंडिंग चाहिए या तो डाउन ट्रेंडिंग चाहिए। सर पता कैसे चलेगा कि अप ट्रेंडिंग है कि डाउन ट्रेंडिंग है? ये सारे डाउट्स होंगे ना आपको कि सर ये पता कैसे करे कि ये अप ट्रेंडिंग है कि डाउन ट्रेंडिंग? सिंपली अप्लाई 9 मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। क्या अप्लाई करना है? 9 मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। लिख दो, नोट्स बनाओ भूमिक भाई, गौतम, मानव शाह, नोट्स बनाओ तो काम लगेगा। एक बार आपने 9 मूविंग एवरेज देख लिया, अभी लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स बना रहे हैं, मतलब ये क्या है भूमिक भाई? 9 मूविंग अप ट्रेंड। वेरी गुड गौतम, मैंने सुन लिया आपका आंसर। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनाता है वो अप ट्रेंड है। अब आप मुझे बताओ अप ट्रेंड में क्या करोगे आप? बाई के सेल? बाई। बाई। बाय। अप ट्रेंड में बाई करेंगे और डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे। अब यहाँ रिटेलर्स क्या गड़बड़ करते हैं? रिटेलर्स गड़बड़, एक मिनट जस्ट आया कोई, एक मिनट